विनायक सोचने लगा, सारा ऐश्वर्य एक ही क्षण में मिट गया। धन दौलत के मद में चूर हो मैं परमेश्वर को ही भूल बैठा था। किसने सोचा ऐसा? विनायक दत्त ने। सर्वशक्तिमान भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। जब उसे संकट पहुँचा तब इसने भगवान को याद किया। मुझे क्षमा कर आप मेरी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना करते और मार खाते हुए जब वह राज ज्योतिषी के घर तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा, अरे भाई, क्या बात है? कोतवाल ने कहा, ज्योतिषी जी शुभ मुहूर्त में पहनने के लिए महाराज के जूते रखे थे, अभी पहन भी न पाए थे कि उसने उन्हें चुरा लिया। इसी अपराध में यह मरने जा रहा है। तभी ज्योतिषी को जूते के मुहूर्त की बात याद आई। वह क्रोध में आकर कोतवाल से बोले, राजा के कल्याण के लिए मैंने इसे जूते उठा लाने के लिए भेजा था। उसका राजा ने यह फल दिया कि अपने ही उपकारी को पिटवाया। पीछे जो अज्ञानवश हुआ हो गया। अब यदि कोई इसे मारेगा तो वह स्वयं मारा जाएगा। इसे मैं राजा के पास स्वयं ले चलता हूँ। अब जाकर विनायक दत्त को कुछ राहत मिली। उसने सोचा, ज्योतिषी के रूप में गणेश भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और रक्षा के लिए अब स्वयं आए हैं। राजा के पास पहुंचकर ज्योतिषी बोले, अन्नदाता, मैंने मुहूर्त इसी समय देख लिया था। मैं उसे बतलाने भी आना चाहता था, किंतु मैंने अपनी विद्या से जान लिया था कि श्रीमान सोए हुए हैं। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आज वह मणिमय जड़ाऊ जूता पहनना बहुत ही खराब था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि जो भी आज इस जूते को पहनेगा उसका बहुत अपमान होगा। उसने पहना तो उसका अपमान हुआ ना। किसने? विनायक ने पहने थे तो उसका कितना अपमान हुआ। सर्वस्व छीन जाएगा, प्राण तक चले जाने का भय था। उसको भी राजा ने बोला था ना कि इसे प्राण दंड दे दो। किसको? विनायक दत्त को, क्योंकि उसने रत्न जड़ित जूते पहने थे। तो जो ज्योतिषी कह रहे वो सही निकला। देखो यहाँ पे प्राण दंड, ये देखो, है ना। तो वो छीन जाएगा, प्राण तक चले जाने का भय था। यह देख मैंने आपकी कृपा पात्र विनायक दत्त को अपने आने की निशानी वहां छोड़कर उन मनहूस जूते को उठा लाने को कहा था। ज्योतिषी ने विनायक दत्त को कहा था। यह सुन राजा लज्जित हुए, बोले, विनायक, तुमने हमारी भलाई के लिए ऐसा किया और हमने तुम्हें अपमानित किया। हमें अपने किए का बहुत दुख है। हम तुम्हें फिर से धन दौलत देकर उच्च पद पर रखते हैं।